गति के द्वितीयक नियम की गणितीय गणना के बारे में। तो चलते हैं इस पे। तो यहां पर है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग u है, तो डेल्टा t समय में एक निश्चित बल F लगने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, माना एक वस्तु का द्रव्यमान m है, तो वस्तु का द्रव्यमान हम क्या माने हैं, m माने हैं, और प्रारंभिक वेग u माने हैं, और लगने वाला समय डेल्टा t, और बल माने हैं F को, और वस्तु का वेग मतलब F समय में वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन, यानी अंतिम वेग हम v को माने हैं। ये प्रारंभिक वेग है और ये हमारा क्या है, अंतिम वेग है। तो यहां पर हम चलेंगे, प्रारंभिक संवेग बराबर हमारा होगा P1 बराबर mu। u क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है। क्या है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बनाएंगे। सेकंड पे हमारा अंतिम वेग, अंतिम संवेग P2 बराबर mv। क्या है, P2 बराबर mv। इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे भाई, t समय में ना, t समय में इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर होगा डेल्टा t, यानी t समय में संवेग में परिवर्तन, t समय में संवेग में परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन डेल्टा p। तो t समय लेने पर इन दोनों संवेग में क्या परिवर्तन हुआ हम यहां पर लिखेंगे। तो यानी डेल्टा p बटे में डेल्टा t, यानी t समय में p संवेग में परिवर्तन, t समय में p यानी संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। यहां पर देखो डेल्टा p माने क्या होता है, डेल्टा p यानी संवेग परिवर्तन, यानी p2 माइनस में p1। अब p2 माइनस में p1 क्या है, ये p2 यानी mv माइनस में p1 यानी mu इतना है। अब बटे में क्या है, डेल्टा t, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डेल्टा t, यानी डेल्टा p बराबर हमारा क्या है, p2 माइनस p1। तो डेल्टा p बराबर हमने क्या रखा, p2 माइनस p1। तो p2 का मान कितना है, mv है, और p1 का मान कितना है, mu है। तो यहाँ पर mv का मान रखा, सॉरी उसका p2 का मान रखा, और यहाँ पर p1 का मान रखा। अब बटे में क्या है, डेल्टा t, तो हमने क्या रखा यहाँ पर डेल्टा t। अब डेल्टा t p बराबर डेल्टा t, उसके बाद में m यहाँ पर कॉमन है, m को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर v माइनस u बटे में डेल्टा t, इतना हमारा आया। आई बात समझ में। अब इस पे लगने वाला बल, यहां पर लिखेंगे लगने वाला बल F, यानी अब क्या होगा, लगने वाला बल F, यहां पर लिखेंगे लगने वाला बल F बराबर, या F प्रोपोर्शनल हमारा होगा डेल्टा P बटे में T, यानी T समय में संवेग P में परिवर्तन कितना होगा, F के बराबर कितना होगा, F के बराबर या F के प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में। हम इतना बल लगाएंगे उतना संवेग में परिवर्तन होगा T समय में, यही कह रहा है इक्वेशन ये वाला। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी K डेल्टा P और डेल्टा T, और डेल्टा P की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर, डेल्टा T बराबर हमारा क्या था, mv माइनस u। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F बराबर K m और v माइनस में u बटे में डेल्टा t, ये वैल्यू निकली। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्योंकि यहां पर हमको एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है हमको, v माइनस u बटे में डेल्टा t, यानी ये वेग परिवर्तन हो रहा है ना, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाने पर क्या हो रहा है, इसमें वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष में वेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, ये
त्वरण के बराबर होता है। यानी अल्फा किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। तो v माइनस यू बटे में टी, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा यानी त्वरण। तो यहां पर होगा f बराबर के एम ए बराबर हमारा क्या है? v माइनस यू बटे में टी। f बराबर हमारा यही है। अब यहां पर k बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यह बराबर क्या होगा? एम ए, और यही हमारा